चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई बेटा। हाँ, एमीन का समझ में आया कैसे करना है? आवाज नहीं आ रही होगी? आ रही है? यस सर। आ रही है? यस सर, हाँ आ सर। रही है। चलो डबल एन कैसे समझ होगा? में है? क्या एन हुआ? एन क्यों दी? एक एन सर ना वो दो। N/2 बेटा एन उसकी पोजीशन है मिथाइल की, कहां पे लगा हुआ है। जो मिथाइल ग्रुप है आपने देखा होगा, जो ये मिथाइल ग्रुप है ये कहां लगे हुए हैं? एन पे लगे हुए हैं। तो जब आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि आप नाम से फिर से कंपाउंड जनरेट कर सको। जैसे मैंने इसका नाम क्या बताया था, वापस से बोलो, नाम बोल दो सिर्फ। सर एन एन 1,2 टेट्रा सर मिथाइल। N1, NN1,2, टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल। पेरेंट चेन में रूट वर्ड कितने हैं? 3 प्रोप प्रोपेन, प्रोपेन, एमाइन। एमाइन। यस सर, यस सर। एमाइन। अब देखो मेरे पास ये नाम दे रखा है, मुझे पता है 4 मिथाइल है, 1,2, ये 1, इस पे मिथाइल 2, ठीक है। और एन मतलब यहां पे एन लगा हुआ है और उस पे भी 2 मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल लगा दिए मैंने। तो नाम ऐसा होना चाहिए कि आप नाम से भी कंपाउंड क्रिएट कर। ये अमाइन कैसे बोलो बना? समझ में आया है? अमाइन क्या कह सफिक्स। रहे हो? सर ये अमाइन जो है सर ये फर्स्ट पे ही है। प्रोपेन एमाइन, हाँ 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप है ना, 1 पे रखेंगे ना। बोलो आ रहा है समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ सर पक्का। इस टाइप का दिखिए। अब बताओ क्या होगा आईपीएससी में? बोलो। नहीं आ रहा दिमाग में। सर 2 अमीनो सर 2 फंक्शनल अमीनो। ग्रुप कौन कौन से? प्रोपेन। सर अल्कोहल 2 और अमीनो। अमीनो। एमाइन एमाइन। हाँ अल्कोहल और एमाइन है, उसमें Yes, सीनियर कौन है बेटा? सर अल्कोहल। अल्कोहल। 2 अमीनो अल्कोहल है। प्रोपेन। पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो, यस ठीक है। सर अब आपको क्या अल्कोहल पे करना है? नंबर 1 और 2, क्योंकि इधर से इसलिए नंबरिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें एमीन को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें अल्कोहल को प्रायोरिटी देनी है। 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूशन और इस पे भी सब्स्टिट्यूशन। इन सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? एन डाइमिथाइल। यस Yes, सर। यस सर। बोलो एन डाइमिथाइल। सर वो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे? क्या जरूरत आगे नहीं है 3 ना? अमीनो नहीं लगाएगी? जरूरत नहीं है। नहीं है। जरूरत तब होती जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो इसको डेट नंबरिंग देनी पड़ती, तो फिर ब्रैकेट में एन ऐसे करके लिखना पड़ता। सर क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन का ही सब्स्टिट्यूशन है, उसलिए पूछा। क्या सर ये लेकिन पूरा एक सब्स्टिट्यूशन का तो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन नंबरिंग नहीं करनी पड़ रही है ना, डेट नंबरिंग नहीं करनी पड़ रही। सीधा पता चल रहा है कि एन डाइमिथाइल, मतलब एन जो आपका लगा हुआ है उसी पे लगे हुए हैं ये दोनों मिथाइल। आ रही बात समझ में? ओके सर। डेट नंबरिंग की जरूरत पड़ रही है क्या कहीं पे? नहीं सर। जब अलग से नंबरिंग ही की जरूरत नहीं पड़ रही तो ब्रैकेट लगा के क्या करेंगे बताओ? ब्रैकेट तो तब लगाएंगे ना कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन का सब्स्टिट्यूशन, इस पे अगर आप ये कॉम्प्लेक्स होता तो आपको इसकी नंबरिंग करनी पड़ती 1 डेज 2 डेज 3 डेज, फिर 1 डेज पे मिथाइल प्रोपाइल, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते एन यस सर। 1 डेज मिथाइल प्रोपाइल एन मिथाइल। ये बात समझ में? ओके सर। तो एन डाइमिथाइल हो गया आपका।
ये दोनों Yes, sir. ठीक है। ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन, इसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या बेटा? Amino. 3 अमीनो। तो कितने पे? 3 एमिनो। एन डाइमिथाइल 3 एमिनो। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चेन कितने की है? 4 की। ब्यूट ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एल्कोहल टू पे में 2 ऑल होगा सर। ब्यूटेन 2 ऑल, सॉरी हाँ, 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. यस यस सर। सर पक्का? यस सर किसी को कोई दिक्कत No, sir. नहीं है? चलो थैंक यू। नेक्स्ट लिखो बेटा ईथर। ईथर, ECHER ईथर अलग है, एस्टर अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है ईथर और एस्टर में। ईथर का देखो कैसे है फॉर्मेट, ROR। ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं ROR से। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. चलो, और इसमें जो R स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है आपका एल्कोक्सी। जो स्मॉल वाला पार्ट होगा वो होगा एल्कोक्सी, एल्केन। इसका फॉर्मेट कैसा है लिखने का देखो। आईपीएससी नेम Small कैसे वाला लिखते हैं part ईथर कौन का? सा मतलब? बता रहा हूं, आईपीएससी नेम लिखने का फॉर्मेट समझो ईथर का। आईपीएससी फॉर्मेट है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, CH3CH2OCH3। तो पेरेंट चेन किधर बनेगी? जहां लंबी चेन है। Yes, sir. यस सर। ये आपकी हो गई पेरेंट चेन एल्केन, और जो स्मॉल वाला पार्ट है वो है एल्कोक्स। कितने कार्बन हैं? एक मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी बोलो समझ में आया? Yes, sir. यस सर। CH3OCH3 बताओ क्या नाम हो जाएगा? सर मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन, वेरी गुड। क्या नाम हो जाएगा? Methoxymethane. सर इसका suffix of मिथॉक्स, इसमें कोई भी पेरेंट चेन ले सकते हैं ना? मीथेन। इसमें कोई दोनों तरफ से कोई भी पेरेंट चेन होगी बेटा, सिंपल सी बात है। जहां आपका लार्जेस्ट कार्बन चेन होगी वही पेरेंट चेन। सर ऊपर वाले में इथॉक्सी मीथेन नहीं आएगा? हैं? ऊपर वाले में पेरेंट चेन इथॉक्सी। पीछे ऊपर लगेगी वाले हमेशा। पेरेंट चेन पीछे है ना बेटा? हाँ। एल्कोक्सी स्मॉल वाला पार्ट है। कहां पे पढ़ा था ऐसा नाम? एस्टर याद आ रहा है? हाँ हाँ यस सर। एस्टर का प्रीफिक्स। अच्छा, वो एस्टर का लेफ्ट से प्रीफिक्स, स्टार्ट किया। यस सर। हाँ याद मैं आ गया राइट से ना? कर रहा था। हाँ सर, आ गया। एल्कोक्सी एल्केन, उसमें हाँ। एल्कोक्सी क्या होता है? कार्बोनिल होता था। हम्म। याद आ गया? यस सर, आ गया। चलो, तो ये था आपका ईथर। ज्यादा इसका कुछ वो है नहीं, बस मेनली जो फंक्शनल ग्रुप है आपके वही है, ठीक है? उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रायोरिटी समझ में आ गई किसको देनी है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड को देनी है। फिर किसको देनी है? सॉरी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप, मेजर फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप को। उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल डबल बॉन्ड, बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद किसको देनी है? सब्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट लिखो बेटा, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो एंड सर स्पाइरो इसके प्रीफिक्स और कंपाउंड। सफिक्स नहीं है कुछ? नहीं, सर इसके कोई एग्जांपल नहीं है क्या ज्यादा? किसके? ईथर कह तो रहा हूं, मेन फंक्शनल ग्रुप आपके वहीं तक खत्म हो गए, एमीन तक ही।
ईथर का नाम अलग से पूछा जाता है, फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर भी नहीं करता और इसके ज्यादा एग्जांपल भी नहीं क्रिएट हो सकते, डिस्टर्ब करता है ये आईपीएससी को। सर तो ढाला ही क्यों है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है। ईथर यूज तो आता है, ईथर का नाम तो सुना ही है ना, हाँ हाँ Yes, सर sir. केमिस्ट्री में यूज तो आता ही है ईथर, बस वही है, इसको फंक्शनल ग्रुप में भी काउंट नहीं करते, इसीलिए इसके प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है। ठीक है, तरीका याद रख लेना, अगर ईथर का पूछेगा तो सेपरेटली पूछेगा एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब आपके किसी के एक के स्टार्टिंग में डाउट आया था कि सर 2 रिंग हो तो क्या करेंगे, स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं समझो। कंपाउंड अटैच्ड टू साइकिल रिंग आर अटैच्ड बाय अ सिंगल कॉमन कार्बन, टू साइकिल आर अटैच्ड बाय अ सिंगल कॉमन कार्बन आर कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड। टू साइकिल आर अटैच्ड बाय अ सिंगल कॉमन कार्बन आर कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड। क्लियर हुआ? यस सर। सर एक और बार डेफिनेशन लिख लो स्पाइरो कंपाउंड की, स्पाइरो कंपाउंड की सारे बच्चे डेफिनेशन लिख लो। 2 साइकिल आर अटैच्ड बाय अ सिंगल कॉमन कार्बन, 2 साइकिल आर अटैच्ड बाय अ सिंगल कॉमन कार्बन called स्पाइरो कंपाउंड। 2 cycle are attached by a single common carbon। हो गया। हो गया? यस सर Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखो नेमिंग फॉर्मेट इसका। नेम कैसे लिखते हैं? स्पाइरो A, B एल्केन। नेम लिखने का फॉर्मेट है स्पाइरो A, B एल्केन। यहां पे सर A ए और B कॉमा बी क्या है किसके बेटा? लिए स्टैंड होता है? बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, सब्र तो रखा करो यार तुम थोड़ा बहुत। ठीक है, यस ए और बी क्या है बेटा? लिखो लिखो ए और बी के लिए ए एंड बी इज शो द नंबर ऑफ कार्बन इन सेपरेट रिंग। ए कॉमा बी शो द नंबर ऑफ कार्बन इन सेपरेट रिंग एक्सेप्ट कॉमन कार्बन। लिख लिया? यस सर। A, B show the number of carbon in separate ring except common carbon। मतलब A और B क्या है? कॉमन कार्बन को छोड़ने के बाद हर रिंग में, दोनों रिंगों में कितने कितने कार्बन, इस नंबर को शो करता है। आ गई बात समझ में? इसमें Yes, कितने sir. कॉमन रिंग को छोड़ दे तो 2 कार्बन, इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 कार्बन है। ए और बी की वैल्यू यहां पे इस एग्जांपल के लिए कितनी हो जाएगी? 2, 2। बोलो बात आई समझ में? यस सर Yes, sir. Sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल रिंग कार्बन। Numbering start from small ring carbon atom that will be numbering start from small ring carbon that will be next to common carbon, जो कि कॉमन कार्बन से आगे वाला होगा।
नंबरिंग स्मॉल रिंग से स्टार्ट करनी है इसमें। लिख लिया? अभी एग्जांपल करोगे तब सब फटाफट दिमाग में घुसेगा, पहले लिखते जाओ। क्या? That will Be next. that will next to common carbon. हो गया लिख लिया? सर। हो गया सर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो रूल में, स्पायरो कार्बन नॉट काउंट इन ए कोमा बी। ए और बी में स्पायरो कार्बन को काउंट नहीं करना है, सेपरेट रिंग से कार्बन को काउंट करना। और लास्ट पॉइंट लिखो, ए एंड बी राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। A and B. ए एंड बी राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ए और बी को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। कैसे समझो? देखो बेटा, यहां पे तो आपका बराबर है। अब मैंने सारे रूल बता दिए आपको, ध्यान से रूल पकड़ लेना कौन सा कहां लग रहा है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल रिंग कार्बन एटम दैट विल बी नेक्स्ट टू कॉमन कार्बन। कॉमन कार्बन ये है। Yes sir. यस सर। नंबरिंग हमेशा स्मॉल रिंग के कार्बन से स्टार्ट होगी, या तो यहां से होगी या यहां से होगी। आगे बात समझ में? Yes sir. एक रूल क्लियर? इस रिंग में कितना है? two. चार। छोटी वाली में 2 और बड़ी वाली में कितना है? 4 है। चार। 4। तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और 4। और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जब भी नाम लिखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 4 2 नहीं लिखना है, 2,4 लिखना है। आगे बात समझ में? यस सर। Yes sir. नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल रिंग 1 2 3 4 5 6 7। तरीका ये है लिखने का। इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पायरो। स्पायरो वर्ड यूज करना है। अगर स्पायरो कंपाउंड है तो स्पायरो वर्ड यूज करना है। जैसे साइक्लिक करते थे ना, वैसे सेम वही कॉन्सेप्ट है। साइक्लो की जगह स्पायरो हो गया। स्पायरो, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, 2,2। पेरेंट चेन कितने की हो गई टोटल? 1 2 3 4 5। इसमें टोटल कार्बन काउंट करने हैं। पेंटेन। सर मतलब कॉमन कार्बन भी काउंट करना है इसमें? हाँ, पेरेंट चेन में तो काउंट करना है। ए और बी की वैल्यू के टाइम कॉमन कार्बन को छोड़। सर बस अंतर ये साइक्लो की जगह स्पायरो आ जाएगा और ए और बी आ जाएगा बस। और वही तरीका है, बस फॉर्मेट याद रखोगे, ज्यादा टफ नहीं है। अभी देखना एग्जांपल करेंगे, बहुत इजी है। पहले बाईसाइक्लो को भी समझ लेते हैं क्या है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कंपाउंड की स्पायरो कंप्लीट कर लिया, उसका नाम बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? Spyro 2,4 सर heptane. 2 स्पायरो 2,4 स्पायरो 2,4 हेप्टेन। टोटल कार्बन कितने? 7, तो हेप्टेन। बोलो समझ में आया? सर ये Yes, ए और sir. बी सर जो लास्ट कार्बन होगा उस रिंग का उसको लेंगे ना? सर मतलब ए Last और जो first है वो कार्बन। छोटे कार्बन के ए चेन का और बी लेंगे। कैसे ए और बी कैसे पता करना है? बस कॉमन कार्बन के ऊपर हाथ रख लो, छोटी रिंग में कितने हैं और बड़ी रिंग में कितने हैं, वही है ए और बी। सॉरी सर आगे। बोलो समझ में आया? इसके अभी एग्जांपल करेंगे अच्छे अच्छे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाईसाइक्लो समझो बेटा। यस सर। 2 cycle are attached by a 2 common carbon. 2 cycle are attached by a 2 common carbon called bicyclo compound. आगे बात समझ में? 2 यस सर। साइकिल है और इन दोनों साइकिल, एक तो ये साइकिल हो गई 4 की और एक हो गई 3 की, और दोनों साइकिल 2 कॉमन कार्बन के थ्रू अटैच है। वहां पे 1 के थ्रू हो रही थी, यहाँ पे 2 के थ्रू। बात आ गई समझ में? यस यस सर। सर आगे। Yes sir. पक्का? यस सर। जो कॉमन कार्बन है उनको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। कॉमन कार्बन को क्या कहेंगे बेटा?
bridgehead called Bridge ब्रिज head हेड carbon. कार्बन। ब्रिज हेड आगे बात समझ में? तो कितने ब्रिज हेड कार्बन है? 2। 2 2. ठीक है, लिखने का फॉर्मेट क्या है? बाइसाइक्लो A, B, C एल्केन। नेमिंग फॉर्मेट। बोलो आई बात समझ में? yes यस सर ठीक है। A, B, C क्या है? कार्बन एटम इन सेपरेट रिंग, मतलब कॉमन कार्बन को छोड़ देना है। तो सर 2 ही रिंग है, फिर आपने 3 लेटर क्यों? बेटा Yes, ऐसा sir. हो सकता है कि ब्रिज हेड कार्बन के बीच में भी अगर कोई कार्बन है तो वो C हो जाए। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो ये ब्रिज हेड कार्बन और इनके बीच में भी एक कार्बन, तो C की वैल्यू इसमें 2, सर अगर इसमें 1, इसमें 1। हाँ सर अगर 4 कार्बन हो तो मतलब सर C मतलब पे वो इन दोनों के बीच में और 2 कार्बन हो तो इन दोनों के बीच में 2 कार्बन हो तो C की वैल्यू 2 हो जाएगी। सी की वैल्यू मतलब 2 तीसरा ओके नंबर, ये तीसरा लेटर इसलिए लिया गया है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ब्रिज हेड कार्बन के बीच में भी कार्बन है तो, अदरवाइज 0। अब इन दोनों कार्बन के बीच में कोई कार्बन है क्या? no sir नो सर नहीं है, अवश्य। तो C की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वाली रिंग में कितना है? 2 2. 2। ऊपर वाली रिंग में एक। कितना है? 1. 1। तो ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 1 0। वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। लिखो, बाईसाइक्लो के लिए रूल लिखो बेटा। डेफिनेशन लिख ली सबने? Yes, sir. yes sir यस सर चलो रूल लिखो। Hmm. Which two carbon are used to contact both cycle are called bridge head carbon? Are used to Are used to contact contact both cycle are called bridge head carbon. Are called bridge head carbon. आ गया समझ में? ब्रिज हेड कार्बन किसे कहते हैं? वो 2 कार्बन जो साइकिल को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, आपस में मिलाने का काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? ब्रिज हेड bridgehead कार्बन। carbon carbon. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एल्केन आर शोइंग टोटल नंबर ऑफ कार्बन। एल्केन आर शोइंग टोटल नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे जो एल्केन है वो टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जैसे स्पाइरो में कर रहा था, यस सर सेम वही तरीका। yes sir नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी। तो कोई से भी से सर हाँ, मतलब कोई से वो बताऊंगा, अभी ये पॉइंट लिखो पहले। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। Oh, yes, sir. हो गया सर First we go on bigger ring. First we go on bigger ring. After then small ring. अब ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद हमें बड़ी रिंग की तरफ बढ़ना है। 2 3 4 5। आगे बात समझ? यस सर 1 2 3 4 A, B, C write in decreasing order. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, A, B, C write in decreasing order.
ए बी और सी को किस ऑर्डर में लिखना है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। स्पाइरो में हम कैसे लिख रहे थे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। increasing order. स्पाइरो में हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे स्मॉल रिंग से, इसमें नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिज हेड से और जा कहां पे रहे हैं? बड़ी रिंग की तरफ। मतलब कुछ कुछ अपोजिट है चीजें। स्पाइरो से जस्ट स्पाइरो में स्मॉल रिंग से नंबरिंग स्टार्ट हो रही थी, इसमें बड़ी रिंग वाले ब्रिज हेड से स्टार्ट होकर बड़ी रिंग की तरफ जा रहे हैं। उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए और बी की वैल्यू लिख रहे थे, यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फॉर्मेट क्या है? बाइसाइक्लो ए कोमा बी कोमा सी एल्केन। तो इसका बेटा आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा बताओ? सर किसका? बाइसाइक्लो बाइसाइक्लो 2,1 2,1,0 जीरो लिखना जरूरी है सर? जीरो है तो जरूरी है, जरूरी है। और टोटल कार्बन कितने हो गए बेटा? 5। Pentane. कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो ANE। बाइसाइक्लो 2,1,0 साइपेंटेन। बोलो समझ में आया? तो Yes, sir. नंबरिंग करेंगे तो है? बिगर रिंग में जब क्या? नंबरिंग करेंगे हाँ तो बिगर रिंग में मतलब ब्रिज हेड से ही करना है। ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है और फिर बड़ी रिंग की तरफ जाना है। अभी अच्छे एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जांपल लेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ सर रखो, जो समझाया वो समझ में आया क्या? यस सर तो बोलो। ब्रिज हेड कार्बन Yes, को sir. पूरा नहीं लेना, खाली एक ही पॉइंट लेना है उसका। ब्रिज हेड कार्बन का एक कार्बन से ही तो करोगे, 2 कार्बन से एक साथ नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो क्या? नो सर। तो फिर ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, बस कॉन्सेप्ट ये है माइंड में। अब आप कुछ जैसे मैं अब बताता हूं आपको कि ये वाला एग्जांपल है, 2 ब्रिज हेड कार्बन है, मैंने यहां पे लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब तो इसी से स्टार्ट करेंगे ना, उससे क्यों करेंगे? ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करके बड़ी रिंग की तरफ जाना है। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे इधर से आना पड़ेगा। सर इसमें फंक्शनल ये ग्रुप बात नहीं समझ देखते? में? ये देखेंगे ना? सर इसमें पहले वो देखेंगे। इसमें फंक्शनल ग्रुप देखेंगे लेकिन बाद पहले में पहले हाँ। नंबरिंग स्टार्ट करनी है ब्रिज हेड कार्बन से, उसके बाद देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर है। और फंक्शनल ग्रुप अगर यहां लगा होता तब भी आप इधर नहीं जा सकते थे, क्योंकि दोनों फाउंडेशन है, ब्रिज हेड से स्टार्ट करना वो और रिंग बड़ी रिंग की कंप्लीट तरफ करके जाना। पहला उस पे जाना था। बस आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? यस सर। 1 2 3 4 5। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहां लगा होता तो आप डायरेक्ट उधर यहां से स्टार्ट करके यहां नहीं जा सकते थे। यस सर। Yes, आ ये बात समझ में? 1 2 3 4 5 ऐसे जाना पड़ता। चीजें क्लियर हुई थोड़ी बहुत? यस सर। इसका आईपीएससी नेम ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा? बोलो। सर 2 कार्बोक्सी। कार्बोक्सी सब्स्टिट्यूशन थोड़ी है, फंक्शनल ग्रुप है मेजर, वो अपनी वैल्यू थोड़ी कम करने देगा। वो नंबरिंग लो, भले फिर बाद में बात- मिली है, आएगा सबसे लास्ट में, आएगा सबसे लास्ट में। सर तो सही ये सारा चाहिएगा। तो क्या कोई पेंटेन सब्स्टिट्यूशन के है बाद क्या? ऑयल क्या? क्या सर? सब्स्टिट्यूशन है क्या कोई? नो सर। नहीं No, है sir, तो सीधा स्टार्ट नहीं है। करेंगे बाइसाइक्लो से। तो बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो, इसमें 2 इसमें 1, इन दोनों के बीच में 0, तो 2,1,0। पेरेंट चेन कितने की है? 5 की। 5 की। पेंटेन। कार्बोक्सी। साइक्लो नहीं आएगा यहाँ पे, बाइसाइक्लो वर्ड इसीलिए यूज कर रहे हैं कि 2 साइकिल है। पेंटेन और कितने पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है? 2 पे, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ में आया? यस सर। ये सारा नोट डाउन कर लो, उसके बाद एग्जांपल करते हैं। सर ये 2 1 0 वाला नहीं आया क्या? समझ। कौन सा? 2 1 सर ABC मतलब वाला। 2 जो है वो बड़े वाले का होगा या छोटे वाले का होगा? अब तू इधर देख, इनको छुपा दे कॉमन वाले को। इस रिंग में कितने हैं? 2। अरे कॉमन कार्बन को छोड़ दे तो रिंग के कार्बन ही तो काउंट करने हैं। इसमें 2, यस हाँ सर। सर। इसमें कितना है? 1, और इन दोनों के बीच में कितना है? 0। अब कोई किसी का हो ना, अपने को तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है।
आगे Okay, बात sir. समझ में? ठीक है, नोट डाउन Yes. करो, जल्दी से एग्जांपल करते हैं। सर ये सब के बीच में डबल बॉन्ड होगा? आएगा ना, अभी एग्जांपल करेंगे तब सब आ जाएगा। टाइम नहीं बचा सर, 1 मिनट 30 सेकंड। बस यस सर, खत्म। 1 मिनट बचा है। सर तो पता ही नहीं बाईसाइक्लो चला। जहाँ कॉमन पॉइंट है सर वहाँ डबल बॉन्ड लग सकता है? कहाँ पे? अगर कॉमन पॉइंट्स है उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा सकते हैं? यहाँ पे नहीं, हाँ, नहीं लगा सकते। यहाँ पे नहीं, क्योंकि कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आप स्टेबिलिटी आगे जाके पढ़ोगे, वहां पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है अगर ब्रिज हेड कार्बन वाला sp2 है, sp2 एटम है, तो वहां की स्टेबिलिटी उन कंपाउंड की बहुत कम होती है, इसलिए इनके आसपास डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, दूर कहीं पे भी लगाना। ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। इनके एग्जाम्पल अपन कल करेंगे, टाइम भी कम है बेटा। एग्जाम्पल कल देखते हैं। स्पाइरो बाइसाइक्लो अच्छे से समझना, इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना, बाकी कल बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इनके। सर रिंग क्वेश्चन नहीं है इक्वल इस रहेंगे तब? यस क्या सर। सर रिंग क्वेश्चन अगर इक्वल रहेंगे तब? क्या आ जाएगा इक्वल? वापिस जोर से बोलो बेटा। सर रिंग अगर इक्वल रहेगा तब कोई भी बिगर ये नहीं रहा ना रहेगा, रिंग कोई इक्वल, स्मॉल। ये रहा रिंग हाँ। इक्वल, तो क्या तब नंबरिंग कैसे करेंगे? सो सेम होगा तब? तब दो तो कैसे भी डाल जैसे सकते हैं। ये रिंग इक्वल, हाँ सर, ऐसे ही। ठीक है। ये ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पे COOH लगा हुआ